नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। किसने दी थी ये? जीन पियाजे वाली। हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे कि एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है और स्कीमा क्या होते हैं। ये तीनों पॉइंट परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। आप अध्यापक संबंधी कोई भी परीक्षा देख लो या कोई भी किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम देख सकते हो, उनमें ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? ये शुरू होती है डिसइक्विलिब्रियम से। जो अव्यवस्थित आपके मन में जो कन्फ्यूजन होती है, डिसइक्विलिब्रियम मीन्स क्या होती है? कन्फ्यूजन चीज़ों को लेकर। यदि आपने पहले देखा होगा कि आपको नहीं पता होगा कि मोबाइल क्या है, पेन क्या है। जब आपको बताया गया, पेन दिखाया गया और आपको समझाया गया कि ये क्या है, पेन है, आपको बुक दिखाई गई, ये क्या है, पुस्तक है, तो अब आपके समझ में आया कि हाँ ये क्या है। तो उन चीज़ों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम या बैलेंस। अपने दिमाग में क्या है कि उन चीज़ों को व्यवस्थित करना, और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या होती है? इक्विलिब्रेशन। क्या होती है? इक्विलिब्रेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन। अब ये इक्विलिब्रेशन है क्या? दो प्रकार का होता है, एक अडेप्टेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन मीन्स संग्रहण करना, अपने अंदर ज्ञान को संग्रहित करना क्या कहलाता है? अडेप्टेशन कहलाता है। और उन्हें व्यवस्थित क्रम से अपने अंदर समेटना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन में क्या आता है? एक एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? पुराने बने हुए स्कीमा को नई जानकारी का जोड़ना। आपके मन में कोई क्या पुराना स्कीमा बनाओ। स्कीमा मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने अपने मन में क्या है, पेन की जो धारणा है वो समेट ली कि ये क्या है, इस टाइप का पेन होता है, इस टाइप की पुस्तक होती है, ये बॉल है, ये बैट है। तो अपने अंदर ज्ञान का निर्माण करना क्या होता है? स्कीमा कहलाता है। उस ज्ञान के निर्माण में नई चीज़ों को जोड़ना। जैसे आपने सोच लिया ये क्या है, पेन है, ये कैसा पेन है, ये नीला पेन है, ये हरा पेन है, इससे लिखते हैं। तो ये क्या, आपने नई चीज़ें जोड़ी, तो वो क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। पुराने बने हुए स्कीमा में नई चीज़ों को जोड़ना। अब एक पूछा जाता है अकोमोडेशन, कि नई अकोमोडेशन क्या होता है? कि नया स्कीमा बनाना या फिर बने हुए स्कीमा में संशोधन करना। क्या है कि या तो नया स्कीमा बनाना, कोई नई चीज़ अपने अंदर समेटना है, पुराने बने हुए स्कीमा में संशोधन करना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई बच्चा है, शुरुआत में उसको क्या है, आपने उसको एक बॉल दी, और बॉल क्या है, वो सफ़ेद रंग की है। तो वो क्या है, बच्चा की कोई भी वस्तु आपको बच्चे को शुरू शुरू में देंगे तो वो क्या है, उसको खाने की कोशिश करता है। वो बॉल को खाने की कोशिश करेगा तो क्या उसको थोड़ा अजीब लगेगा। फिर आपको समझाएंगे कि बेटा ये क्या है, खाने की चीज़ नहीं है, ये क्या है, बॉल है। उसे फेंक के दिखाएंगे, इसके साथ ऐसे खेलते हैं। जब इसको फेंकते हैं तो ये ऊपर की तरफ उछलती है। तो उसके मन में, दिमाग में स्कीमा बन जाएगा कि ये बॉल है, इससे खेलते हैं, इसको इस प्रकार फेंकते हैं तो ये उछलती है। लेकिन दूसरे दिन क्या है कि आपने एक कटोरी में रसगुल्ला रखा है, वो भी गोल है और सफ़ेद रंग का है। तो बच्चा धीरे धीरे उसके पास जाएगा, उसको पकड़ेगा और फेंक देगा। उसको क्या समझेगा कि वो क्या है, बॉल है। क्या बोलेगा कि ये भी गेंद है। लेकिन जब उसको फेंकता है तो वो क्या है, रसगुल्ला फूट जाएगा और बॉल की तरह उछलेगा नहीं। तो उसको क्या होगा, क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी। ये कन्फ्यूजन क्या कहलाती है? डिसइक्विलिब्रियम। ये कन्फ्यूजन क्या कहलाती है? डिसइक्विलिब्रियम। तो फिर क्या, फिर आप उसको बताओगे बेटा ये बॉल नहीं है, ये रसगुल्ला है, इसको हम खाते हैं और ये खाने में मीठा होता है। तो वो क्या, अपने पुराने ज्ञान में क्या करेगा, पुराने बने हुए स्कीमा में क्या करेगा, संशोधन करेगा। कैसे करेगा कि हर सफ़ेद और
गोल चीज़ क्या है, बॉल नहीं होती। हर सफ़ेद और गोल चीज़ क्या है, बॉल नहीं होती। तो उसमें वो संशोधन करेगा। यह संशोधन क्या कहलाता है, अकोमोडेशन। तो जब भी परीक्षा में पूछा जाए कि अकोमोडेशन क्या होता है, तो नया स्कीमा बनाना या बने हुए स्कीमा में संशोधन करना क्या कहलाता है, अकोमोडेशन। और एसिमिलेशन पूछा जाता है तो पुराने बने हुए स्कीमा में नई जानकारी जोड़ना। जैसे कि आप देखोगे कि बॉल छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, लाल भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है। तो वो क्या है, एसिमिलेशन, नई जानकारी जोड़ रहा है पुराने स्कीमा में। जैसे कि एक परीक्षा में पूछा गया था, मैं भी आपको एग्जाम्पल के, कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन या नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। ऑप्शन में क्या था, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इंटरलाइजेशन या कंडीशनिंग। हिंदी में बोलो तो आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन को क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण। और अकोमोडेशन को क्या बोलते हैं, समंजन। क्या बोलते हैं, समंजन। तो आत्मसातीकरण था, समंजन था, अभ्यांतीकरण था या अनुबंधन था। तो वो क्या था, अकोमोडेशन, क्योंकि वो नया स्कीमा बना रहा है और उसमें संशोधन कर रहा है। तो वो क्या, अकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, पुराने बने हुए स्कीमा में नई जानकारी ऐड करना, वो होता स्कीमा। स्कीमा को हम डायरेक्ट यदि आप डेफिनेशन समझो या कुछ भी, तो मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की एक संरचना की का निर्माण करना क्या होता है, स्कीमा होता है। मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। क्योंकि पियाजे ने कहा था कि बच्चे आर लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे कौन हैं, छोटे विज्ञानी होते हैं। जैसे ही आप उसके सामने सफ़ेद बॉल रखते हो तो वो उसको खाएगा। तो आप उसको बताओगे कि ये बॉल है, इसके साथ खेलते हैं। फिर उसके सामने सफ़ेद रसगुल्ला आया तो उसको उठाएगा और फेंक के मारेगा, क्योंकि वो समझेगा वो बॉल है। तो वो फेंकेगा तो वो फूट जाएगा और वो उसकी तरह उछलेगा ना, उसके मन में कन्फ्यूजन पैदा होगी। फिर आपको उसको बताओगे कि ये रसगुल्ला है, इसे खाते हैं, खाने में मीठा होता है। फिर उसके सामने जैसे ही कोई अन्य सफ़ेद चीज़ आएगी, फिर उसके सामने मान लिया अंडा आया, तो वो उसको उठाने से पहले क्या है कि अपने अंदर तार्किक चिंतन करेगा, साइंटिस्ट की तरह सोचेगा कि ये बॉल है, ये रसगुल्ला है या कुछ और है। तो इसलिए पियाजे ने कहा था कि बच्चे क्या है, एक लिटिल साइंटिस्ट हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू।